इसके बावजूद इमरान खान के साथ लोग तो खड़े हैं, पॉपुलैरिटी तो इमरान खान साहब की बरकरार है, बल्कि बड़ी है पहले से। रेहाम एक बात, ये देखिए, ये तो एक सब्जेक्टिव इशू है, कितनी बड़ी है कितनी नीचे हुई है, लेकिन पॉपुलैरिटी अगर मयार होती ना, और ये मैं इमरान खान के हवाले से नहीं कह रहा, मैं इस मिथ और इस आर्गूमेंट को ख़त्म करने के लिए, शैतान की भी बड़ी पॉपुलैरिटी है, शैतान की भी बड़ी फॉलोइंग है, तो क्या हम जानते बूझते हुए उसके पीछे चल पड़े? क्या हमें हकायक का नहीं पता? पहले तो मुझे पता था, जब मुझे पता चला मैंने तो स्टैंड लिया, मैंने तो अपना हक अदा किया इस मुल्क का। मुझे तो इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो इन रिटर्न आज तक कुछ नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा। आप किसी पार्टी से रब्ता कर लें, मुझे क्या ऑफर नहीं आई, मुझे कौन सी पोजीशन ऑफ पावर की ऑफर नहीं मिली, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। अकबर साहब, आपने 8 साल तक ममनुआ फंडिंग केस की जंग लड़ी है, और इस दौरान जब मैं आपसे पूछता था, आप ये कहते थे कि इस केस का फैसला तब आएगा जब वक्त का तकाजा होगा। फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला भी सुनाया, एस्टैब्लिशमेंट भी ये पॉलिटिकल हुई, और उस वक्त से मुतालिक आप ये कहते हैं कि आपको अप्रोच किया जाता था, मुख्तदिर हलकों की तरफ से भी प्रेशर था कि इस केस को वापस ले लिया जाए। एट दिस पॉइंट इन टाइम इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और आप ये कह रहे हैं दिस इज द राइट टाइम। तो क्या इनका कंपैरिजन, यानी अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें, तो क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है कि अब आप ये समझ रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम, जब पार्टी के जो बानी रहनुमा है, मुनहरिफ लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाना चाहिए? क्या वाकई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है? इमरान खान जो कह रहा है ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वो ये कह रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं हो रही। अगर मेरे लिए आज भी होना तो वो आज भी उसको रैशनलाइज करेगा। मैंने आपके ही शायद प्रोग्राम में कहा था कि इसको जो बाइडेन का टेलीफोन आ जाए तो वो सारा रिजीम चेंज, वो सारी अमेरिकन कंस्पिरेसी, वो सब जाएगी इधर, और वो कहेगा पाकिस्तान के अजीम तर मफाद में मैं जा रहा हूँ उसे मिलने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल सिवाय अपने सेल्फ के वो उसके अलावा सोच नहीं सकता। वो सिर्फ उसको इक़्तिदार चाहिए। इज अ सेलिब्रिटी लुकिंग फॉर मोर फेम। ही हैज़ नथिंग टू ऑफर टू पाकिस्तान। उसने व्हाट हैज़ ही गिवन टू पाकिस्तान? यू टेल मी। He's been in power 3.5 साल. What has he given to Pakistan? What has he given to the poor people of Pakistan? What has he given to strengthen institutions? What has he done to reform society? Nothing. He's ruined everything. So वो तो जो इंजीनियरिंग की बात करें, वो आज भी मुझे ये बताइए कि जब ये नए आर्मी चीफ जब आ रहे थे तो ये मेरिट की बात करता था। 6 महीने इसने पूरी जद्दोजहद की, जुलूस निकाले, ये किया वो किया, सिर्फ इस वास्ते कि ही वांटेड टू हैव हिज ओन चॉइस। और फिर बात करता था मेरिट का। कोई एक गवर्नर बता दे जो उसने मेरिट पे लगाया, कोई एक चीफ मिनिस्टर बता दे जो उसने मेरिट पे लगाया। मुझे तो उनका मेरिट पता है, पर मैं टीवी पे बोल नहीं सकता। आज भी वो ये कहते हैं कि पंजाब और केपी के चीफ मिनिस्टर्स एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के खिलाफ जाकर रेजिस्ट करते हुए लगाए थे। खैर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मुझे ये बताइएगा सर, लास्टली अकबर साहब, व्हाट हैव यू डिसाइडेड? क्या आपने डिसाइड कर लिया पार्टी का नाम क्या होगा, लोगो क्या होगा, मंशूर क्या होगा? क्या नए आम इंतखाबात से पहले पार्टी रजिस्टर भी हो जाएगी? No, it will be पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। It will be this party। हम इस पार्टी के लिए लड़ेंगे, इस पार्टी की कमान के लिए लड़ेंगे, हम इस पार्टी की रेंज के लिए लड़ेंगे, हम इस पार्टी को इस्लाह के लिए लड़ेंगे। टिल डेथ डू अस अपार्ट। ये हतमी फैसला है। हम इसी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं रुकन हूँ, मैं रुकन रहूँगा, मैं उसके बुनियादी असूलों पे लड़ूंगा, मैं उसी असूलों पे खड़ा हूँ जिस पे ये पार्टी बनाई थी। इमरान खान मुनहरिफ हो गया। इमरान खान के बारे में अभी लोग कहते हैं ना कि जी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारे जो केसेस चल रहे हैं इंक्लूडिंग फॉरेन फंडिंग का। इमरान खान शुड हैव रिजाइंड। Why is he waiting for the legal process to take place? मुझे बताएं कि वेस्ट की वो मिसालें देता था। वेस्ट में अगर किसी लीडर के खिलाफ 70 सफ़ों का एक फैसला है जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड ही फ्रॉड है, हर सफ़ा फाइनेंशियल फ्रॉड से भरा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई 28 जुलाई की, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड इमरान खान के ऊपर उसने चैलेंज भी नहीं किया, उसने बरतानिया की अदालत में भी नहीं गया। ही शुड हैव रिजाइन। तोशा खाना की जो मामलात आए, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, अभी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, ही शुड हैव रिजाइन। बरतानिया में तो कोई अगर होता लीडर इस किस्म का जिसके खिलाफ इस किस्म के फैसले आए होते, वो तो कहीं पहाड़ी पर जाके कॉटेज लेके दुनिया से छुप जाता। ये मिसालें इमरान खान देता था कि कोरिया में अगर किसी लीडर पे इल्ज़ाम लगता है वो खुदकशी करता है। सो ही शुड रिजाइन, ही शुड मेक वे। अगर ये लोग कहते हैं ना कि जी वोट इमरान खान का है, मैं ज़रा इस मिथ को भी शैटर कर दूं। नेल्सन मंडेला का वोट था ना साउथ अफ्रीका में, 27 साल जेल उसने काटी थी ना, 7 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रॉबिन आइलैंड में रहा ना, लेकिन वो जेन्युइन लीडर था।
वो जब आया उसने सदारत भी छोड़ी, पार्टी की चेयरमैन भी छोड़ी, पार्टी इदारा बन गया। ये लीडरशिप का काम है। ये इमरान खान को एक आखिरी एक मौका है अपनी लेगेसी छोड़ने का। ही शुड रिजाइन, ही शुड क्विट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनी, सो दैट द वर्कर्स कैन इलेक्ट अपना लीडर, और फिर ये बाहर बैठ के जो उसको गाइड कर सकता है करे। बट दैट्स इट, इट्स ओवर फॉर हिम, ही इज प्लेड हिज इनिंग। तो अब ये लेकिन यहां तो इख्तिदार की जंग है ना, यहां तो इख्तिदार में आने